नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल योद्धा पाठशाला में। साथियों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए जो 1799 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, उसी को टारगेट करके आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि PYQ, जो कि यहाँ पर ज्ञान बिंदु के द्वारा बनाया गया है, रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा। तो इस पूरे सीरीज में हम लोग जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में दोहराए जाते हैं और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारा प्रश्न आपका बिहार दरोगा के अंदर रिपीटेड रहता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, वर्तमान दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% प्रश्न इसी पुस्तक से यहाँ पर इस पुस्तक में टोटल यहाँ पर 25 सेट यहाँ पर दिया गया है और एक सेट में औसतन आपका यहाँ पर 100 प्रश्न रहता है। तो हम लोग सारा 100 प्रश्न को यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स जो भी पुराना रहता है उसको स्किप कर देंगे, मैथ और रीजनिंग को यहाँ पर स्किप कर देंगे। मैथ रीजनिंग साथियों यहाँ पर आपका 5 से 10 नंबर का रहता है, तो ये आप लोग खुद से कवर कर लेना। बाकी करंट अफेयर्स पुराना वाला पढ़कर यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका यहाँ रिपीटेड नहीं रहता है। करंट आपको न्यू 1 ईयर का यहाँ पर करा दिया जाएगा 2025 जनवरी से लेकर जो 2026 जनवरी तक। तो पुराना करंट अफेयर्स पढ़ने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर GS का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, GS का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है उसको यहाँ पर कवर करेंगे, और बाकी जो भी प्रश्न देखा जाएगा कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसको यहाँ पर ज़्यादातर व्याख्या करके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि प्रश्न अगर इधर उधर से भी आए तो आप लोग इसको यहाँ पर कवर कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों ये सेट नंबर 1 है, आपका सेट यहाँ पर ये 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कीव किसकी राजधानी है। कीव, तो कीव यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर राज्य, देश और उसकी राजधानी यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे कि आपका स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या हो जाता है, बर्न, स्वीडन का स्टॉकहोम, स्पेन का मैड्रिड। इसी प्रकार से देश और उसकी राजधानी यहाँ पर पूछी जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कीव किसकी राजधानी है, ये यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी है। एक का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों 1857 का विद्रोह एक व्यापक विद्रोह था और यहाँ पर जगदीशपुर से नेतृत्व यहाँ पर वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, और बिहार से एकमात्र ये विद्रोही थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी, वीर कुंवर सिंह। अगला यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो क्या कारण हो सकता है। तो साथियों जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा वो सबसे अधिक ज़्यादा यहाँ पर नीला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, बैंगनी नीला प्रकाश के अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना वायुमंडल में द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी और नीला का, तो ये यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर अगला 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जातियों का उदाहरण है। तो हिमालय भालू और विशाल पांडा जो होता है वो होता है सुमेक प्रजाति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सुमेक प्रजाति। साथियों सुमेक प्रजाति ऐसे प्रजाति को बोला जाता है जो कि 10 वर्षों में लगातार उसकी कमी आ रही हो। अगर किसी प्रजाति में 10 वर्षों में लगातार 50% से अधिक कमी आ गई तो वैसे प्रजाति को यहाँ पर सुमेक प्रजाति बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील। तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा खारे पानी की झील, नमक पानी की झील है वो है यहाँ पर चिलिका झील। चिलिका झील यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये चिलिका झील कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ पर आपका ओडिशा में स्थित है, ओडिशा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो ये जो सोलर सेल बना हुआ होता है ये होता है आपका अर्धचालक का, अर्धचालक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी। सोलर सेल किसका बना होता है, यह होता है अर्धचालक का। अर्धचालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच में होता है। तो चालक और अचालक के बीच में जो होता है उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक। और सोलर सेल किसका बना होता है, यह होता है अर्धचालक का। तो राइट आंसर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में हुआ, समाप्ति हुआ था, इसमें धुरी राष्ट्र में आपका शामिल नहीं था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन यहाँ पर धुरी राष्ट्रों में नहीं था।
बाकी ये आपका इटली, जर्मनी और जापान, ये सभी आपका यहाँ पर धुरी राष्ट्र में शामिल था। और भी बहुत सारे देश थे, तो यहाँ पर ब्रिटेन नहीं था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप में माना जाता है? तो भारतीय मानक समय के संदर्भ में कौन सा माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 82.30 डिग्री। तो 82.30 डिग्री यहाँ पर पूर्वी। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और साथियों, भारतीय मानक समय आपका यहाँ पर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि किस राज्यों से होकर ग्रीनविच लाइन नहीं गुजरती है, और यहाँ पर ऑप्शंस में एक राज्य नहीं देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद 2-3 प्रश्न यहाँ पर मैथ का था, जिसको हम लोगों ने स्किप कर दिया। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न और करंट अफेयर्स का प्रश्न जो भी रहेगा उसको यहाँ पर हम लोग स्किप करते चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो आपका 1968 में लगा था। 1968 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए। और उस समय आपका यहाँ पर सीएम था भोला पासवान। मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। और बिहार में कुल अभी तक कितने बार? 8 बार। 8 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इसलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो साथियों, राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कितना मनोनीत किया जाता है? 12। और इसको कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। और ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में यहाँ पर विशेष अनुभव या ज्ञान रखता हो। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को यहाँ पर भंग कर सकते हैं। इसका व्याख्या यहाँ पर आर्टिकल 85 में यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 85। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों, अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई यहाँ पर 2695 मीटर यहाँ पर दी गई है, 2695। और प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे यहाँ पर ये ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है वो है ओएस्टर का। ओएस्टर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ओएस्टर, जो कि यहाँ पर आपका कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र समुद्री किनारा, यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ से मोती प्राप्त किया जाता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो साथियों, पुतली के आकार का नियंत्रण जो होता है वो होता है परितारिका द्वारा। परितारिका द्वारा यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परितारिका द्वारा। साथियों, परितारिका यहाँ पर जो इसको कि आयरिस भी बोला जाता है, ये आपका कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक मांस जैसा संरचना पाया जाता है, उसको कहते हैं परितारिका, जिसे कि आयरिस भी बोला जाता है। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो साथियों, दो नदियों के बीच जो हिमालय का नाम अलग अलग यहाँ पर बोला जाता है। तो सतलुज और काली नदी के बीच यहाँ पर हिमालय को बोला जाता है पर कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। और यहाँ पर है कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच जो है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसको कहेंगे? सतलज एवं सिंधु के बीच। और सतलज एवं काली नदी के बीच जो होता है वो होता है कुमायूं। और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय।
तो नेपाल हिमालय किसे कहा जाएगा? काली और तीस्ता नदी के बीच, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय का नाम अलग अलग दिया गया है। दो नदी के बीच जो हिमालय का भाग पड़ता है उसमें यहाँ पर हिमालय के नाम में यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय का नाम क्या है? तो वह था कुमायूं हिमालय। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 23 का। अगला यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो साथियों, सरकार के द्वारा जो अवरोध और प्रतिबंध सभी प्रकार का हटा लिया जाता है उसे कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और साथियों, ये उदारीकरण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है। जहां पर भी उदारीकरण होता है अर्थव्यवस्था तेजी से यहाँ पर ग्रोथ होता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो साथियों, पानी का जो क्वथनांक सेल्सियस में होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा गया कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। जहाँ पर भी द्रव उबलने लगता है, लिक्विड उबलने लगता है, वो उस बिंदु का यहाँ पर क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, धुआंधार प्रपात। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये जो धुआंधार प्रपात है ये आपका यहाँ पर नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश में। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कौन सा मिश्रण यहाँ पर नहीं है? वो हो जाएगा यहाँ पर आश्रित जल। आश्रित जल, क्योंकि आश्रित जल एक प्रकार का यौगिक होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आश्रित जल एक यौगिक है। बाकी वायु हो गया आपका, वायु, दूध मिश्रित पेय और आयोडीकृत नमक, ये सभी यहाँ पर मिश्रण है। और कौन मिश्रण नहीं है? तो हो जाएगा आश्रित जल। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के कुल मूल्यों को कहा जाता है। तो सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य को यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी कि जीडीपी। इसी को यहाँ पर हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो किस प्रकार के पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होगा? तो होता है गुड़हल और सरसों। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गुड़हल तथा सरसों। और यहाँ पर दिया गया कि जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। तो पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है तो उसे क्या कहेंगे? उभयलिंगी। साथियों, पुंकेसर यहाँ पर नर भाग होता है और स्त्री केसर यहाँ पर मादा भाग होता है पुष्प के अंदर, फूल के अंदर। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10 से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 1/3 से अधिक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/3 यानी ऑप्शन बी। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? तो साथियों, संविधान का अनुच्छेद 25 यहाँ पर धर्म की आपको स्वतंत्रता देता है। तो धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार कितना है? आर्टिकल यहाँ पर 12 से लेकर 35 तक। तो 12 से लेकर 35 तक के यहाँ पर अनुच्छेद को यहाँ पर मौलिक अधिकार कहते हैं। और साथियों, मौलिक अधिकार यहाँ पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि किस
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के अंदर से। तो 53 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये नामीब मरुस्थल ये अफ्रीका के अंदर का एक मरुस्थल का नाम है, नामीब मरुस्थल। तो ये कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका। 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न बोला जाता है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो साथियों भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करेगा वो होता है वित्त मंत्रालय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। अगला यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे संसाधन जो वर्षों के उपभोग से यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, तो वैसे संसाधन को कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन साथियों जिस प्रकार के संसाधन का उपयोग एक बार करने के बाद उसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। इसमें कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ये सभी यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर जो है ये नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहेंगे जिसका कि यहाँ पर बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ऐसे को यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, जीवों के परिशिक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? तो जीवों का जो परिरक्षित अवशेष होता है उसे कहते हैं जीवाश्म। जीवों के बचे हुए शेष भाग को जीवाश्म, और यही बाद में वर्षों बाद ये एक प्रकार का ईंधन का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीवाश्म। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, E20 क्या है? तो E20 यहाँ पर एक प्रकार का अल्कोहल मिश्रित यहाँ पर पेट्रोल होता है, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कि E20 पेट्रोल के साथ जो मिश्रण 20% का जो इथेनॉल का जो मिश्रण किया जाता है वो यहाँ पर E20 के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? अल्कोहलित मिश्रित पेट्रोल। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो साथियों सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर आर्टिकल 124 में दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 73 का। अगला यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो कानूनी ऑफिसर यहाँ पर भारत सरकार का होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, इसको यहाँ पर हम लोग महान्यायवादी भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल को क्या कहेंगे? महान्यायवादी, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यहाँ पर आर्टिकल 76 में यहाँ पर इसका पद के बारे में दिया गया है, महान्यायवादी का पद। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों नौजवान भारत सभा की स्थापना यहाँ पर ये भगत सिंह ने किए थे, भगत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये कब किए थे? तो ये 1926 में किए थे, 1926 में पंजाब में किए थे। तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापमान का एसआई इकाई यहाँ पर केल्विन। यहाँ पर जितना भी एसआई मात्रक पूछा जाता है वो आप लोग याद कर लेना। एक यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि तापमान का एसआई इकाई यहाँ पर पूछा गया है केल्विन। नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। और ये विश्व का एकमात्र यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो साथियों भारत में जो मनरेगा है ये 2006 से लागू किया गया है। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसका शुरुआत कहाँ किया था? इसकी शुरुआत यहाँ पर, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के
बंदलवापल्ली में किया गया था, जो कि अनंतपुर में स्थित पड़ता है। और इसका पहले नाम क्या था? नरेगा। मनरेगा का नाम पहले क्या था? नरेगा। और 2 अक्टूबर 2009 के बाद इसका नाम बदलकर यहाँ पर मनरेगा रख दिया गया। 2 अक्टूबर क्यों रखा गया? क्योंकि गांधी जयंती यहाँ पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो इसका गति कहलाता है परासरण। परासरण यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर परासरण कराती है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न है कि कोइलवर पुल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है सोन नदी पर। सोन नदी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो साथियों, धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर सारनाथ से आरंभ किए थे गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसको कहते हैं प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन। और ये वर्तमान आपका यहाँ पर बोधगया में स्थित है। वर्तमान कहाँ पर स्थित है? ये बोधगया में स्थित है। तो साथियों, हम लोगों ने यहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न, मैथ, रीजनिंग, इन सभी को यहाँ पर स्किप करने के बाद जो भी जीएस का प्रश्न था, वो भी इम्पॉर्टेंट जितना भी था, वो हम लोगों ने यहाँ पर व्याख्या सहित यहाँ पर देखा। और आगे भी ऐसे ही सेट यहाँ पर लगातार अपडेट होता रहेगा। तो जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग लगातार बने रहें। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहो, बाकी एग्ज़ाम ज़रूर होगा और एग्ज़ाम क्लियर भी करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।